हेलो एवरीवन, दिस इज पायल चौरसिया। वेलकम बैक टू रोड टू डिफेंस। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने अपना मौर्यन एज जो है वो पूरा कंप्लीट कर चुके थे हम मौर्यन एज। अब हम देखेंगे जो छोटी मोटी छोटी डायनेस्टी आई मौर्यन एज के बाद, मौर्यन डायनेस्टी के बाद जो छोटी मोटी डायनेस्टी आई वो देखेंगे। एंड इसके बाद देखेंगे, इस वीडियो के बाद इट मीन्स इस वीडियो के बाद हम देखेंगे गुप्ता एज, गुप्ता एम्पायर, गुप्ता डायनेस्टी। आप कुछ भी कह लो, आपको छूट है। ओके, तो किंगडम्स आफ्टर द मौर्याज, मौर्यन एज, मौर्यन डायनेस्टी के बाद जितने भी किंगडम्स आए, जितनी भी डायनेस्टीज आए, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। बेसिकली ज़्यादा नहीं, 2 से 3 डायनेस्टी के बाद पढ़ेंगे, 2 से 3 डायनेस्टी पढ़ेंगे। एंड उसके बाद हम अपना गुप्ता एज नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। और अगर आपने अभी तक मौर्यन एज, मौर्यन डायनेस्टी के बारे में नहीं पढ़ा या फिर हमारी वीडियो नहीं देखी, तो वो आप देख सकते हैं। मैंने पूरा जो है कंप्लीट करवा दिया है मौर्यन एज, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से सारी इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स थी वो सारी कंप्लीट मैंने करवा दी। ओके, तो जो मौर्याज होते हैं, लास्ट मौर्यन किंग कौन था वो मुझे याद नहीं आ रहा है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, लास्ट मौर्यन किंग कौन था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ, इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। ओके, सो अब है जो मौर्यन डायनेस्टी जब खत्म होती है, जो उसका लास्ट रूलर मरता है, उसके बाद कौन आएगा? शुंग डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी के जो रूलर थे ना, उन्होंने ही जो है लास्ट जो मौर्यन रूलर था उनको मारा था। ये मैं थोड़ा सा आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। बट शुंग डायनेस्टी पढ़ते हैं, इसमें हमने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें इतनी ज़्यादा इकट्ठी नहीं करनी है, बहुत छोटी डायनेस्टी थी इस वजह से। ठीक है, जो शुंग डायनेस्टी थी, पुष्यमित्र शुंगा फाउंडेड दिस डायनेस्टी। पुष्यमित्र शुंगा से डायनेस्टी की जो शुरुआत होती है। हिज डोमिनियंस एक्सटेंडेड टू साउथ। इनका जो है इनका कितना एरिया इनका कवर होता है वो बताया गया है। हिज डोमिनियंस एक्सटेंडेड टू साउथ एज फॉर द नेम नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर। ओके, नर्मदा रिवर एंड इंक्लूडेड सिटीज ऑफ पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा का जितना भी सिटी था, जितने भी एरिया कवर होता था, वो सब कुछ किसके अंदर था? पुष्यमित्र शुंगा या फिर शुंगा डायनेस्टी कह लो आप। ओके, ही परफॉर्म्ड 2 अश्वमेध सैक्रिफाइसेस। अब उन्होंने 2 अश्वमेध सैक्रिफाइसेस का मतलब होता है यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ करवाए, 2 बार करवाए। अब अगर आपको अश्वमेध यज्ञ के बारे में नहीं पता है तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। लाइक आपने अगर कभी रामायण भी देखी होगी तो आपको उसमें पता चलेगा, जो राम जी थे उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया था। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है कि जो एक घोड़ा होता है वाइट कलर का, उस घोड़े को छोड़ दिया जाता है अपनी आप जहाँ जिस स्टेट में हो वहाँ से घोड़े को छोड़ दिया जाएगा राजा जिस स्टेट में। अब वो घोड़ा जितनी दूर तक दौड़ेगा, जिस जिस स्टेट में वो घोड़ा पैर रखेगा, जिस जिस स्टेट को, जिस एरिया को वो घोड़ा कवर करेगा, उतना एरिया जो है वो राजा का हो जाएगा। अब क्या उस घोड़े को कोई रोकेगा नहीं? अब जो रूलर, जो जिस स्टेट का कोई भी रूलर घोड़े को रोकता है, उस रूलर को राजा से लड़ाई करनी होगी। ठीक है, इसे कोई ज़्यादातर रोकता था नहीं, घोड़े को जाने दिया जाता था। अगर आपको मैं रामायण से थोड़ा सा रिकॉल करूँ, रामायण में जब राम जी ने वो जो घोड़ा छोड़ा था, अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो लव कुश ने जो है घोड़े को रोक दिया था। ठीक है, तो ये कुछ रामायण की छोटी सी कहानी आ गई हमारी बीच में। आई होप आपको अश्वमेध यज्ञ समझ में आ गया होगा। घोड़े को छोड़ दिया जाता है, घोड़ा जितनी दूर तक दौड़ता जाएगा उतनी सारी टेरिटरी किसकी हो जाएगी? राजा की हो जाएगी। ठीक है, ही डिफीटेड बैक्टीरियन किंग डेमाट्रुअस। जो शुंग डायनेस्टी के जो रूलर थे पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने जो है बैक्टीरियन किंग, जो प्लेस का नाम है, इनके जो किंग थे डेमाट्रुअस, इनको भी डिफीट करा था, इनको भी हराया था। एक जो शुंग किंग थे अग्निमित्र, अग्निमित्र जो थे वो हीरो थे। किसके हीरो थे? किसी हीरोइन के हीरो नहीं थे, वो एक हीरो थे ऑफ कालिदासास मालाविक अग्निमित्रम। मालवी अग्निमित्र के जो है वो हीरो थे, कालिदास मालवी उनका ये सरनेम। वो कालिदास के जो थे वो हीरो थे। कौन? अग्निमित्र। ये जो है शुंग डायनेस्टी के किंग थे। अब जो पतंजलि, क्लासिक पतंजलि जो शब्द है ना, वो पतंजलि या फिर कहो जो क्लासिक है, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? वो इसी समय में ओरिजिनेट हुआ था जिस वक्त जो शुंग डायनेस्टी रूल कर रही थी उस वक्त। पतंजलि क्लासिक महाभाष्य वॉज रिटन एट दिस टाइम। पतंजलि का जो क्लासिक महाभाष्य था वो इस समय में लिखा गया था शुंग डायनेस्टी के टाइम पीरियड में। इट इज संस्कृत ग्रामर, इट्स बेस्ड ऑन अष्ट अध्याय ऑर्डर ओल्डर वन। यह किसके ऊपर बेसिस है? तो वो अष्ट अध्याय जो कि सबसे पुराना है, सबसे पुरानों में से एक है, मतलब ओल्डर वन अष्ट अध्याय में से लिया गया है। ओके, ही किल्ड लास्ट मौर्यन किंग। देखो कितनी बड़ी बात बता दी मैंने आपको, ही किल्ड लास्ट मौर्यन किंग। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि मौर्य के बाद कौन से रूलर है, तो ऑब्वियस है ना, लास्ट मौर्यन रूलर को इन्होंने मारा होगा। ही किल्ड लास्ट मौर्यन किंग, कौन? पुष्यमित्र शुंगा। ओके, एंड पुष्यमित्र शुंगा। ओके, ही किल्ड लास्ट मौर्यन किंग। अब इनके बाद जो है, इनके बाद कौन आता है? कान्वा डायनेस्टी। इनफैक्ट पुष्यमित्र शुंगा ने जो है लास्ट मौर्यन किंग को नहीं मारा था। यहाँ के जो लास्ट रूलर थे ना, लास्ट किंग थे देवाभूति। इन्होंने जो है
लास्ट मौर्यन किंग थे उनको मारा था। और देवापुती को किसने मारा था? कण्व डायनेस्टी के जो रूलर थे। देखो पहले मौर्यन ही जाए, मौर्यन के बाद शुंग डायनेस्टी है, शुंग के बाद कण्व डायनेस्टी आई। कण्व डायनेस्टी जो है बहुत बड़ी नहीं चली, बहुत ज़्यादा नहीं चली, ये बेसिक बहुत छोटी, बहुत कम टाइम पीरियड था इसका। द फाउंडर ऑफ दिस शॉर्ट लिव्ड डायनेस्टी वाज वासुदेव। वासुदेव जो थे इस जो डायनेस्टी के फाउंडर थे, इनके यहाँ से जो है डायनेस्टी शुरू होती है, इनके से। हु किल द लास्ट किंग? देवाभूति। अब ये जो यहाँ के जो लास्ट किंग थे ना, इसके जो लास्ट किंग थे देवाभूति, इनको किसने मारा? कण्व डायनेस्टी के रूलर ने। और मौर्यन किंग, लास्ट मौर्यन किंग को किसने मारा? पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, ये क्लियर रखना, बीच में आई गेस थोड़ी कन्फ्यूजन हुई थी। दे वर स्वेप्ट अवे बाय सातवाहनास किंग। अब जो दक्कन के एरिया में सातवाहनास किंग रूल कर रहे थे, सातवाहनास के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इन सातवाहनास ने जो है इनको हराया, कान्वा डायनेस्टी के जो रूलर थे उनको सातवाहनास ने हराया। ठीक है, द चीफ द चेतीज ऑफ कालिंगा। जो कालिंगा के जो चेतीज है, अब उनके बारे में बताया गया है, वो क्या है? ठीक है, कालिंगा कहाँ है पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। सो कालिंगा कहाँ है हम पहले वो देख लेते हैं। लाइक अगर हम इस तरीके से जो पूरा अपना इंडिया देखें तो ये जो एरिया आता है ना, यहाँ पे जो कालिंगा है, वो कालिंगा जो प्लेस है वो यहाँ पर है। द हथीगुम्फ इंस्क्रिप्शन नियर भुवनेश्वर उड़ीसा के पास है। सो जो द हथीगुम्फ इंस्क्रिप्शन नियर भुवनेश्वर उड़ीसा, यहाँ के जो कालिंगा के जो चेतीस थे, खारावेदा जो थे, खारावेदा ने जो है ये थर्ड रूलर थे इस डायनेस्टी के, और इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी चेतीस के बारे में। ठीक है, खारावेदा जो थे वो थर्ड रूलर थे इस डायनेस्टी के, और इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी चेतीस के बारे में। ही वॉज अ फॉलोवर ऑफ जैनिज्म पैट्रोनाइज टू अ ग्रेट एक्सटेंट। जैनिज्म के फॉलोवर थे एंड पैट्रोनाइज टू अ ग्रेट एक्सटेंट, यानी कि ये बहुत ही लाइक एक बड़ी फैमिली जैसे कहते हैं ना, उससे बिलोंग करते हैं। ओके, सो जैसे कि अभी तक हमने जो है शुंग डायनेस्टी देख ली और कण्व डायनेस्टी देख ली और कालिंगा के बारे में थोड़ा सा देख लिया। अब हम पढ़ने वाले अपना सातवाहनास डायनेस्टी के बारे में। सातवाहनास डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे और जो है उनके कुछ एस्पेक्ट्स, वो किस तरीके के लाइक गोल्ड कॉइन्स वगैरह किस तरीके के यूज़ करते थे, वो सब कुछ देखेंगे। और जो सातवाहनास डायनेस्टी के जो रूलर थे ना, वो मौर्यस को फॉलो करते थे। लाइक अशोकन टाइम पे जो कुछ भी था वो बहुत कुछ सिमिलर जो है हमें यहाँ सातवाहनास पर भी देखने को मिलता है। ओके, तो द सातवाहनास और द अंधराज, सो दे वर द सक्सेसर ऑफ द मौर्यास इन दक्कन एंड द सेंट्रल इंडिया। ये जो है मौर्यास के ही सक्सेसर थे। कहाँ पे? जो दक्कन पार्ट है, दक्कन पार्ट में और सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, ये सातवाहनास वही रूलर हैं मौर्यास के जो है सक्सेसर से। सिमुका इज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। अब जो सातवाहनास डायनेस्टी, इसके फाउंडर कौन थे? सिमुका। ठीक है, सिमुका रूलर जो थे इस डायनेस्टी के फाउंडर थे मौर्य सातवाहनास डायनेस्टी के। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग वाज गौतमीपुत्र सतकर्णी। अब देखो, आप पहले नाम से ही अंदाज़ा लगाओ, गौतमीपुत्र सतकर्णी। अब ये भी लाइक कनेक्ट कर सकते हो कि जो उस टाइम जो है 106 से जो 130 तक का जो टाइम पीरियड था, उसमें जो है फीमेल की जो है इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ रही थी। जैसे कि इन्होंने अपने नाम में लगाया गौतमीपुत्र, यानी कि जो उनकी मदर का नाम होगा वो गौतमी होगा, या गौतमी का पुत्र श्री सतकर्णी। तो गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, जिनका रूल था 106 से 130 तक, और इन्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग कहा जाता है। क्यों? बिकॉज ही रेज्ड द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ सातवाहनास टू ग्रेट हाइट्स। इन्होंने जो है सातवाहनास जो डायनेस्टी को है वो ग्रेट हाइट्स तक ले गए, प्रेस्टीज बढ़ाई इन्होंने किसकी? सातवाहनास डायनेस्टी की। ही सेट अप हिज कैपिटल इन पैथान ऑन द गोदावरी इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पैथान में जो है इन्होंने अपनी कैपिटल इस्टेब्लिश करी। और कहाँ? पैथान कहाँ है? ये गोदावरी जो रिवर है उनके बैंक्स पे। ठीक है, एंड अब जो सातवाहनास जो डायनेस्टी है, इसके कुछ एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। एस्पेक्ट्स ऑफ सातवाहनास और आंध्रास और सातवाहनास डायनेस्टी। मोस्टली इशूड लीड कॉइन्स। और ओके, इन्होंने जो है ज़्यादातर क्या किया इन्होंने कॉइन्स यूज़ करे। कॉइन्स का इस्तेमाल किया। कौन से कॉइन? और कॉपर और ब्रोंज के कॉइन्स का जो है ज़्यादातर इन लोगों ने इस्तेमाल किया, सातवाहनास रूलर्स ने। ओके, एक्टेड एज अ ब्रिज बिटवीन साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के जो बीच में एक ब्रिज की तरह बनकर सामने आए। लाइक अगर हम ऐसे, अगर एक मिनट, अगर ये हम मान लें अपना साउथ इंडिया है एंड ऊपर जो होगा, ऊपर नॉर्थ इंडिया होगा, तो साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के बीच में जो है ये ब्रिज बनकर सामने आए। कौन? सातवाहनास जो रूलर थे वो। दे कॉल देमसेल्व एज ब्राह्मण। इन्होंने जो है अपने आप को ब्राह्मण कहा। ब्राह्मण का इन्होंने कहा कि हम जो है ब्राह्मण है, सातवाहनास रूलर को ऐसा। दे परफॉर्म्ड वैदिक रिचुअल्स। इन्होंने जो है बहुत से वैदिक रिचुअल्स करे, और इन्होंने जो है गॉड्स के वर्शिप करे। कौन कौन से गॉड्स के? कृष्ण, वासुदेव और बाकी जो अदर गॉड्स थे
उनकी जो है इन्होंने वर्शिप करी, इन्होंने अपने आप को ब्राह्मण बताया। और ये इन्होंने जो है सातवाहन जो रूलर्स थे या फिर जो इनकी डायनेस्टी के जो लोग थे, इन्होंने किसको, बुद्धिज़्म को प्रमोट करा, बुद्धिज़्म को प्रमोट करा। ओके, टू कॉमन रिलीजियस कंस्ट्रक्शंस, इन्होंने कुछ रिलीजियस कंस्ट्रक्शंस करवाए थे, कुछ दो कॉमन है विच इज़ बुद्धिस्ट टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज। बुद्धिस्ट टेम्पल्स आप समझ गए होंगे कि बुद्ध जी के जो टेम्पल होते हैं उन्हें बुद्धिस्ट टेम्पल्स कहा गया है, लेकिन मोनास्ट्री में ना ज़्यादातर कन्फ्यूजन रहते हैं। मोनास्ट्रीज कोई कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर सारे लोग बैठ के पूजा पाठ करें, ऐसी जगह नहीं है, कोई मंदिर नहीं है। ये क्या है, जैसे जो मॉन्क्स वगैरह, जो साधु संत वगैरह होते थे, वो घूमते रहते थे इधर से उधर, वो हमेशा ट्रैवल पे रहते थे। तो जब बहुत तेज बारिश का मौसम होता था, ठंड का मौसम होता था, ऐसा मौसम होता था जहाँ ट्रैवल नहीं किया जा सकता था, तो उनके लिए जो है मोनास्ट्रीज बनाई जाती थी। मोनास्ट्रीज में जो वो जब तक मौसम ख़राब है तब तक रुके, वो आराम कर सके, विश्राम कर सके। और बुद्धिस्ट टेम्पल्स को क्या कहा गया, सातवाहनास के द्वारा चैत्य कहा गया, और मोनास्ट्रीज को विहारा कहा गया। ठीक है, और चैत्य में सबसे कॉमन चैत्य कौन सा है, कहाँ पर है, केरले इन वेस्ट डेक्कन, डेक्कन का वेस्ट पार्ट। देखो, ऊपर हो गया नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ, इधर हो गया वेस्ट, इधर ईस्ट। तो डेक्कन का जो साउथ पार्ट है, इस पार्ट में जो है हमें क्या मिला, बुद्धिस्ट टेम्पल जो है चैत्य, जो कि बहुत कॉमन है, कार्ले इन वेस्ट टेम्पल। और मोनास्ट्रीज को क्या कहा गया, विहारा कहा गया। डिस्ट्रिक्ट अहारा, डिस्ट्रिक्ट्स जो थी उस वक्त जो है अहारा कहा गया उन्होंने, उनके द्वारा। एंड जो ऑफिशियल्स होते थे उनको अमात्यास या महामद्रास कहा गया। अब यही चीज़ आप सो कहोगे, हमने तो मॉडर्न डायनेस्टी में भी पढ़ी थी, मॉडर्न रूल के दौरान भी हमने ये चीज़ देखी थी कि जो है बुद्धिस्ट टेम्पल्स को चैत्य और मोनास्ट्रीज को विहारा कहा गया। कि हाँ, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि ये लोग जो थे सातवाहनास जो रूलर्स थे, ये किसके फॉलोवर्स थे, ये मॉडर्न्स के फॉलोवर्स थे, और उनके सक्सेसर्स भी थे, जो इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है मॉडर्न एम्पायर से उठाई हैं। मॉडर्न एम्पायर के कुछ सिमिलर सी हैं। ओके, तो इनके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको अहारा कहा गया। एंड जो ऑफिशियल्स होते थे, जो कोर्ट में जो राजा का पूरा कोर्ट होता था, उसमें जो ऑफिशियल्स बैठते थे उन्हें अमात्यास या फिर महामद्रास कहा गया। अब देखो, इस पॉइंट के बाद ना यहाँ पर 2 पॉइंट है। ओके, स्टार्टिंग द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग टैक्स। इन लोगों ने जो है टैक्स ग्रांट करना शुरू कर दिया। जितना भी एग्रीकल्चर पीजेंट्स से टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया, और जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता था उसके अकॉर्डिंग वो लोग जो है टैक्स लेते थे, किससे, पीजेंट से। और फ्री विलेजेस टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स। अब इन्होंने कोई ब्राह्मण है, कोई बुद्धिस्ट मॉन्ग है, उनको देते हैं ना दान दक्षिणा में, तो इन्होंने क्या शुरुआत करी, इन्होंने फ्री में विलेजेस वगैरह देना शुरू कर दिया, ब्राह्मण्स को, मॉन्क्स को, नन्स को, साधु संत ऋषि मुनि जो होते हैं उन सभी लोगों को। इन लोगों की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी, प्राकृत। और जो स्क्रिप्ट लिखी जाती थी वो थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट लिखी जाती थी, और इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, प्राकृतिक। अब प्राकृतिक लैंग्वेज क्यों थी, आप थोड़ा सा सोचो, प्राकृतिक लैंग्वेज ही क्यों थी। प्राकृतिक एक ऐसी लैंग्वेज थी जो किसी के भी द्वारा आसानी से, जो आम लोगों के द्वारा बोलचाल में बोली जाती है। अगर मैं कहूँ मध्य प्रदेश की प्राकृतिक लैंग्वेज कौन सी होगी, मराठी होगी, इस तरह से। गुजरात की प्राकृतिक कौन सी, गुजराती होगी। तो इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज उस तरीके से यूज़ करी, जिससे कि जो सभी लोग हैं, लोगों के साथ कनेक्शन बन सके, और लोग जो है उनकी बातों को अच्छी तरीके से समझ सकें। ठीक है, तो ये कुछ था हमारा सातवाहनास रूलर्स के बारे में। और एक चीज़ याद रखना कि जो सातवाहनास रूलर थे, मौर्यंस के जो थे वो फॉलोवर थे। एक बार फटाफट अगर सातवाहनास को रिकैप करें तो क्या दिखा है हमने, जो सातवाहनास थे, दे वर द सक्सेसर ऑफ मौर्यास इन दक्कन एंड सेंट्रल इंडिया। दक्कन में और जो सेंट्रल इंडिया में जो मौर्यास के जो सक्सेसर थे वो तो कौन थे, सातवाहनास। सिमुका इज अ फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। सिमुका जो रूलर थे वो फाउंडर थे, सातवाहनास डायनेस्टी के फाउंडर थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग वाज गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी। ये गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी आएगा। ओके, एंड इनका जो टाइम पीरियड था वो था 106 से 130 तक। इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट किंग माना जाता है, क्यों, बिकॉज ही रेज द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ सातवाहनास टू ग्रेट हाइट्स। ये सातवाहनास का जो डायनेस्टी थी उसको ग्रेट हाइट पर लेकर गए, बहुत डेवलपमेंट करवाया। ही सेट अप हिज कैपिटल, उन्होंने अपनी कैपिटल सेटअप करी कहाँ, पठान में, जो कहाँ है, गोदावरी जो रिवर है वहाँ पे, इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ओके, अब कुछ एस्पेक्ट्स बताए हुए हैं सातवाहनास के, वो देख लेते हैं। मोस्टली इशूड लीड कॉइन्स, इन्होंने जो है कॉइन्स वगैरह इशू करे कॉपर और ब्रोंज के, और एक्टेड एज अ ब्रिज बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। के बीच में एक ब्रिज बन के ही उभर के आए।
कॉल देमसेल्व्स, इन्होंने अपने आप को ब्राह्मण्स कहलवाया, कहा कि हम ब्राह्मण्स हैं। परफॉर्म वैदिक रिचुअल्स, इन्होंने कई वैदिक रिचुअल्स को परफॉर्म किया। उन्होंने कुछ भगवानों को वर्शिप करी, पूजा करी, जय लाइक कृष्ण, वासुदेव और काफ़ी सारे भगवानों की वर्शिप करी, पूजा करी। एंड इन्होंने बुद्धिज़्म को जो है वो प्रमोट करा। टू कॉमन रिलीजियस कंस्ट्रक्शंस वर, जो बहुत ही दो कॉमन रिलीजियस कंस्ट्रक्शंस थे वो थे बुद्धिस्ट टेम्पल्स एंड मोनास्ट्री। बुद्धिस्ट टेम्पल्स को कहा गया चैत्य और मोनास्ट्रीज को कहा गया विहारा। टेम्पल्स और मोनास्ट्रीज के बीच में मैं फ़र्क आपको बता चुकी हूँ। ओके, तो चैत्य में सबसे मोस्ट कॉमन या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लो कौन सी थी? कार्ले इन वेस्ट दक्कन, वेस्ट दक्कन में कार्ले इस जगह पे। ओके, एंड डिस्ट्रिक्ट्स को आहारा कहा गया। डिस्ट्रिक्ट जो बांटी जाती थी स्टेट में उनको आहारा कहा गया। एंड ऑफिशियल्स को अमात्यास और महामद्रास कहा गया। ये सेम एज अशोकन टाइम्स, अशोकन टाइम्स में जिस तरीके से कहा जाता था उसी की तरह काफ़ी सिमिलर था, बिकॉज दे वर द सक्सेसर ऑफ मौर्यास और दे वर द फॉलोवर्स, दे वर ऑल्सो द फॉलोवर्स ऑफ मौर्यास। ओके, दे स्टार्टिंग द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग टैक्स वगैरह वसूलने लगे ये फार्मर से, पीजेंट से, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे उनका जितना होता था उससे। एंड फ्री विलेजेस टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स, उनको जो है ब्राह्मण्स को फ्री में विलेजेस वगैरह देने लगे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को जो है उनको दान दक्षिणा के रूप में देने लगे। ऑफिशियल लैंग्वेज थी प्राकृत एंड स्क्रिप्ट कौन सी यूज़ होती थी? ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज़ होती थी। आई होप आपको ये जो थोड़े बहुत छोटे बहुत किंगडम्स वगैरह थे वो अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड अब जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में गुप्ता एज के बारे में पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। सो एंड अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।